सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना। आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हलीम मुस्लिम पीजी कॉलेज में आज राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषद नैक के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। बहुत शानदार तरीके से सेमिनार हुआ। इसमें बहुत चीज़ें सामने आई और बहुत चीज़ें बताई गईं। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में राजीव कुमार यादव जी थे। उन्होंने पूरा प्रकाश डाला कि ये मूल्यांकन है क्या और ये नैक ये क्या चीज़ है और क्या है। इस पर पूरी तरह से रोशनी डाली है, पूरा प्रकाश डाला है। और इसके जो संयोजक हैं मोहम्मद शमीम साहब, इन्होंने भी इस पर जो है काफ़ी प्रकाश डाला और बताया और इसके महत्व को बताया। और हम पूरी लाइव दिखाएंगे, आप देखिए, पूरी खबर को देखिए। We start every event with the name of Allah to seek His blessings. For this, I request Mr. Namusa, please come and recite the Quranic verses. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. who have occupied their seat. हमें कहा गया कि I have to introduce to the topic. I know that you all are familiar with the topic and you all are familiar with the progress report. Especially recently we have called 2 or 3 meetings in which we all have discussed the basic points. Now I would like to tell you something that is highly significant. कि अगर हमें मैथ को लेकर के बात करना है तो उसके लिए प्रिंसिपल सर ने 26 कमेटीज भी बनाई है। हर कमेटीज का उन्होंने कन्वीनर भी बना दिया है। इसके अलावा एक स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई थी प्रिंसिपल सर ने और उस स्टीयरिंग कमेटी को 7 हिस्सों में बांटना है। अभी उसके इंचार्ज नहीं बनाए गए, सर ने डिसाइड कर लिया कि इसको क्या जिम्मेदारी दी जाती है। जहाँ तक मुझे पता चला है उसके मेंबर्स का भी नाम वगैरह सर ने डिसाइड कर लिया है। और इसके अलावा सवाल उठता है कि जो नैक है, ये जो जिम्मेदारी दी गई है, क्या ये इतना आसान है? क्या ये चीजें 1 या 2 दिन का खेल है, 3-4 दिन में, हफ्ते भर में हो जाएगा? नो डाउट एट दैट। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, साल भर का एक प्रोसेस है इन विच वी ऑल हैव टू गो एंड इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, इट्स अ टीम वर्क। अगर शमीम अकेले चाहे कि झंडा उठा ले और अपने आप को बड़ा कन्वीनरशिप दिखाने की कोशिश करे, I am nothing like that. I am just like a toy. तो उसमें कुछ नहीं है ना। तो उसमें जो है जब तक कि आईपीएससी के कन्वीनर का सहयोग, प्रिंसिपल सर का सहयोग, पूरी टीम का सहयोग और जो रिस्पांसिबल अथॉरिटीज है उन सब का जब तक कोलैबोरेशन नहीं होगा, इट्स अ हरक्यूलियन टास्क, हवाई रूट चेज वही होगा जिस पर कार्य के लिए प्रयत्न करना। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम नैक को लेकर के बात करते हैं तो अगर तनवीर सर बैठे हो और साथ ही साथ फैज सर हो और उधर फिरोज सर हो तो उनके रहते में अगर मैं रहते कोई बात करूं तो ये तो थोड़ा सा एग्जैजरेशन हाइपाबाजी टाइप का होगा कि ऑलरेडी आप लोगों ने 2 क्लासेस इसी हलीम कॉलेज में कराए थे 2013 और 17। मैं ये बता रहा था कि अगर जो है नैक का जो एक प्रोसेस है इस हलीम कॉलेज में हुआ, हम लोग 1 या 2 स्टेज पे भी गए हुए थे, बट देयर वाज सम इशू, उस पे फास्ट होके नहीं जाना। और जहां तक बात है कि एक हमारे पास एक अच्छी टीम, हम सारे लोगों में एक्सपीरियंस है, पोटेंसी है। और अगर मैं कहूँ कि एकेडमिकली
हम काफी हमारे यहाँ की वास्ता ना हो। अभी मैं हाल ही में लियो टॉलस्टॉय का एक सेमी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, दैट वाज कन्फेशन। कन्फेशन में उन्होंने एक बात बताई थी, एक बार उन्होंने कहा कि एक आदमी को वाइल्ड बीस्ट पीछा करता है। एक स्टोरी जैसा है, एक आदमी को वाइल्ड जंगली जानवर पीछा करता है, और वो जंगली जानवर जब पीछा करता है आदमी अपनी जान बचाने के लिए कहां पे कूद जाता है, कुएं में कूद जाता है। जब वो कुएं में जाता है तो कुएं के बॉटम पर एक ड्रैगन रहता है। हैं जिसको हमको आपको समझने की जरूरत है। सबने जैसा कि संजीव सर ने बताया कि इससे पहले भी ये प्रोसेस यहाँ पर हो चुकी है, और कुछ रीजन्स की वजह से आगे बढ़ नहीं पाए, तो उसकी शुरुआत कैसे करें। कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं, उन फंडामेंटल चीज़ों को हम पहले ही बनाते हैं, क्योंकि दिक्कत क्या आती है जब हम IITA की बात करते हैं, तो फिर दिन आफ्टर AQAR की बात करते हैं, फिर उसके बाद SSR की बात करते हैं, फिर उसके बाद टीयर 3 के विजिट की बात करते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं में कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हमें प्रारंभिक तौर पर ही समझने और उसका निदान खोजने की आवश्यकता है। जैसे हम लाइब्रेरी की बात अभी सर ने की, लाइब्रेरी में नेट की प्रोसेस में एक सबसे बड़ा बिंदु जो आता है, लाइब्रेरी होती है, वन होता है उसकी बुक्स होती हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है नेट की प्रोसेस के लिए वो ये है कि उसमें कितने लोग कब कितने लोग विजिट करते हैं, तो स्टेप काउंटिंग होती है। नॉर्मली उसके लिए रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, और वो जितने स्टेप्स उसमें उस एनुअल ईयर में किए गए हों, उस एनुअल ईयर में उसको काउंट करके, और नेट की जो टीम आती है इसी बात को देखती है। लाइब्रेरी है आपके पास, बुक्स हैं, it doesn't matter at all. The matter is that you are doing how many times you go in the library and just be part of that library and just use the books. That is the first point. That is the essential before starting the net process. So ये बेसिक चीज़ें हैं। लाइब्रेरी हो वो भी महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है कि हम उसमें कितनी बार, कब, कितनी स्वभाव के साथ कितने घंटे हम वहाँ पर उसमें उसको जाते हैं, वहाँ पर उसकी बुक्स पढ़ते हैं, और उसका या अपने स्टूडेंट, इवन केवल टीचर्स के लिए नहीं है, वो भी लाइक जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी कुछ स्टेप्स काउंट किए जाते हैं कि कितनी बार वो गए और वो कितने लोग उसमें कितने घंटे उन्होंने उसमें बिताए। तो ये बेसिक पॉइंट है, एसेंशियल है, जो हम इस नेट की प्रोसेस को शुरू करने के पहले हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिर हम बात करते हैं जो हमारे सभी कलीग्स हैं, टीचर्स हैं, और उनके अपने रिसर्च वर्क्स हैं, तो ये एनुअली IPSC की बेसिक एवरी एनुअल आपको 5 साल का भरना होता है मीटिंग, तो आपको हर साल का वो डेटा आपको हाँ यस इनिशियली IPSC का जो प्रोसेस है, सॉरी जो आपका नेट की प्रोसेस है, नेट की प्रोसेस में हम डिटेल जो भरते हैं वो 5 ईयर्स की भरते हैं। तो ये बेसिक तो शायद हमें लगा कि आपको ये आइडिया होगा। इसकी बेसिकली जब हम सबसे पहले AISHE के थ्रू हम अपनी डिटेल्स कॉलेजेस भरते हैं। जो कॉलेज को AISHE के अंतर्गत होंगे, जिनको मिल चुका होगा, उन्हीं को ये सबसे पहले ये एलिजिबिलिटी है, उनकी कानूनी एलिजिबिलिटी है, वही नेट की प्रोसेस मिलेगा। तो AISHE का डिटेल हर साल भरा गया हो, जिस साल से भरा जा रहा है उसी साल से आप कंसीडर करेंगे। ये बेसिक ऑल इंडिया है, उसको ध्यान रखिएगा। AI आपके यहाँ होगा, AISHE और वो DCF 1 और 2 डिटेल आप हाँ DCF डिटेल आप उसको फिल करते हैं। क्या इसी साल से ये AISHE नहीं 2010 से हो रहा है, 2010 से and pleasure to be part of this workshop as speaker, and I would like to give my thanks to our principal and the dignitaries who are sitting on the dais, and the other colleagues who are just be part of this hall. So the purpose of this workshop is to not only to provide the various information related to the NAAC and its process, but simply to share my experience
being part of 2 times this NAC process in my college, as well as the basic core issues which come before us, basic challenges which come before us while in the process of NAC accreditation during the college. So जब हम बात करते हैं NAC प्रोसेस की अपने महाविद्यालय में, अपने कॉलेजेस में, तो कुछ बेसिक समस्याएं आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, जिसका हम सभी को निराकरण सोच कर ही हम इस प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले एक कविता के माध्यम से बात को शुरू करूंगा। शायद उसके माध्यम से साहित्य से हमेशा जुड़ा रहा है, कविताएं मेरा भी इंटरेस्ट रहा है, कुछ कविताएं लिखता रहता हूँ। तो उस कविता के माध्यम से मैं अपने आप को आपके साथ एसोसिएट करने के लिए, एक जुड़ाव महसूस करने के लिए आपको आह्वान करता हूँ। एक कविता आपके साथ शेयर करता हूँ जो इस मुद्दे को, जो इस भाव को प्रदर्शित करता है कि किस तरीके से हम अपने उस अवचेतन को, जो विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग दिशाओं में प्रवृत्त होता है, अलग अलग दिशाओं में बढ़ता है, उसको हम कैसे नियंत्रित करें, कैसे हम एक सम्मिलित स्वर के साथ इस कार्य की तरफ लग सकते हैं, उस भाव को पुनर्जीवित करते हुए कविता है। शायद आप तक वो बात जाए। कविता है, ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है, जमती है सिर्फ बर्फ जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। खेलती खिलखिलाती नदी जिसका रूप धारण कर अपने भाग्य पर बूंद बूंद होती है। ऐसी ऊंचाई जिसका पानी, जिसका परस पानी को पत्थर कर दे, ऐसी ऊंचाई जिसका दरस तीन भाव पैदा कर दे। अभिनंदन की अधिकारी है, आरोहियों के लिए आमंत्रण है, उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं, किंतु गौड़िया वहाँ नींद नहीं बना सकती। न कोई थका माता बटोही उसकी छांव में पल भर पलक ही छुपा सकता है। सच्चाई यह है कि केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती, सबसे अलग थलग परिवेश से पृथक, अपनी जड़ों से कटा बटा, शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं है, मजबूरी है। देखते हैं अभी ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है। जो जितना ऊंचा उतना एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ढोता है, चेहरे पे मुस्काने चिपका मन ही मन रोता है। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य टूट से खड़ा ना रहे, औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले, किसी के संग चले। भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना, अस्तित्व को अर्थ, जीवन को सुगंध देता है। धरती को कौनों की नहीं, ऊंचे तक की इंसानों की जरूरत है। उतनी ऊंचे की आसमान छू लें, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोलें, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूध ही न जमे, कोई कांटा न चुभे, कोई कली न खिले, न बसंत हो न पतझड़ हो, तो सिर्फ ऊंचाई और अंधड़ अकेलेपन का सन्नाटा। हे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गहरे को गले न लगा सकूं और दूसरों की दुखाई में अपना आनंद न खोज पाऊं। तो इस भाव के साथ कि हम सबके अंदर कुछ चेतना, हमारे अंदर कोई चेतना जीवित रहनी चाहिए, और उस चेतना को हम संवेद सुर के साथ इकट्ठे होकर हम जब कुछ प्रयोजन स्थापित करते हैं, कुछ प्रयोजन के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर का जो बौनापन है, वो बौनापन बाधा न बने, बल्कि हम एक साथ मिलकर हम छोटे छोटे कदम बढ़ाएं और उन कदमों के माध्यम से हम एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करें। इस उद्देश्य के साथ हम इस स्टीलिंग नए प्रोसेस का जो मेथड है, उसमें मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है, उस अनुभव को मैं आपके साथ निर्धारित की गए हैं। जैसे कि जब हम बात हमारे राष्ट्रीय चीफ गेस्ट और मुख्यकर्ता डॉक्टर यादव जी, मंच पर बैठे हुए डॉक्टर सुनील साहब, डॉक्टर शोएब साहब, रणवीर साहब, अब्दुल साहब, हमारे साथी साहब, आज की जो वर्कशॉप है वो आप देख रहे हैं कि नैक के ऊपर हम जो है कुछ साथी से सुनना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने कैसे तैयारी करनी है। मैं कल मेरी तकरीबन शाम को जनरल सेक्रेटरी साहब से आपने कौन मिनट ऐसी इशू पे बात की। तो कोई भी चीज़ जब शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाहिर सी बात है मॉनिटरी फंड्स कहाँ से कैसे मैनेज होगा। तो
जब उससे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, शुरुआत कर दी है तो काम आगे बढ़ेगा और इंशाल्लाह कोई चीज़ की कमी नहीं आएगी। आप जो भी चीज़ को पैकेज बताएंगे हमारे लेवल से जो होगी तो इंशाल्लाह उसको पूरा किया जाएगा। तो उनकी तरफ से शाम को कल हमको फिर एक बार आश्वासन मिला और मुझे हौसला मिला कि मेरी बड़ी अच्छी बात है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है और जहाँ तक स्टाफ की बात है, अभी तंत्र साहब ने बताया कि एक नाम दिया था उन्होंने काइंडनेस का, विद्या मंदिर कॉलेज है वहाँ पर, गुप्ता जी वहाँ प्रिंसिपल थे, 4 टीचर्स थे, सिर्फ 4 टीचर ने न्याय कराया और एक ग्रेड मिला। और अब आपको बताया इस कॉलेज को मैंने बहुत करीब से देखा है। हमारी आज जो बिल्डिंग है इससे चौथियाई बिल्डिंग उनके पास, लेकिन ये था कि उन्होंने उसको अपने मेंटेन किया था, सारी चीज़ें जो उनकी ज़रूरत की थी एक फैकल्टी के पास से निकाल उन्होंने पूरा किया और उसके हिसाब से जो है शुरुआत की। हमारे पास में अल्लाह का शुक्र है कि स्टाफ की कोई कमी नहीं है और स्टाफ हमारे पास में बहुत बेहतरीन स्टाफ है। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि आप ये समझें कि मैं कोई आपकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि आपसे कोई, बल्कि मेरा जो तजुर्बा दूसरे कॉलेजेस का है, जो मैंने और कॉलेजेस में देखा है, रियली उनके पास में क्वालिफाइड तो होते हैं वो लोग, लेकिन एकेडमिक जो होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। यहाँ के स्टाफ के पास में अल्लाह का शुक्र है कि पब्लिकेशंस भी है, रिसर्च वर्क भी है, उनका अपना एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी हैं बहुत से, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई स्टाफ भी सोचे कि साहब अगर नैक होगा तो हम अपनी एक्स्ट्रा अपने फाइल में क्या दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे, वो सारी चीज़ें आप फुलफिल करते हैं। और शकील साहब ने जिस तरीके से स्टार्टिंग की है, मुझे लगता है कि जो चीज़ें नहीं हैं वो चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके इकट्ठी करते रहेंगे, फाइल को अपना बनाते रहेंगे, स्टाफ की और हमारे कॉलेज में भी। लाइब्रेरी की जहाँ तक बात है, लाइब्रेरी एक चीज़ होती है, कोई भी नैक जब होता है तो लाइब्रेरी का फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। उसके लिए भी महमूद साहब लगे हुए हैं और साथ साथ में कल हमारी फिर बात हुई तो कुछ बुक्स के लिए उन्होंने अलाउंस किया है कि आप परचेज कराइए अगर ज़रूरत है, और फंड नहीं है लाइब्रेरी फंड में तो मैं फंड अपनी तरफ से प्रोवाइड करा दूँगा, आपकी बुक्स कोई भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं ज़्यादा बात लंबी न करके बल्कि बस ये कि मैं अपने मैनेजमेंट की तरफ से और मेरी तरफ से पूरा एक आश्वासन है आपको कि नैक में कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चर की या किसी में मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रुकावट नहीं आएगी। शकील साहब मैं आपके साथ है, पूरा स्टाफ आपके साथ है, आपने शुरुआत बहुत अच्छी की है और जिस तरीके से आप चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग इंशाल्लाह 6-7-8 महीने में फाइनेंस स्टेज तक पहुँच के हम लोग उसका इस पोजिशन पे आ जाएंगे कि हम लोग नए करा सकते हैं। चीज़ें अभी हम लोग जो कुछ कमियाँ हैं, जो चीज़ें हमें सीखना है, हमारे गेस्ट कराए हुए हैं तो बताएंगे और हमारी कुछ क्वेरीज अगर होंगी तो बाद में हम लोग क्वेश्चंस और में जो है उससे और भी सवाल जवाब कर लेंगे। और मैं याद रखना चाहूँगा कि बीच में मैं जब भी हमारे स्टाफ को, शकील साहब को ज़रूरत पड़ेगी आपकी, तो आपको टेलीफोनिक या फिजिकल कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको मैं बुलाता रहूँगा, आपकी मदद देता रहूँगा।